स्वागत करता हूँ। आज सीमा बख्शी स्मार्ट बोली क्लासेस यूट्यूब चैनल पे 10th स्टैंडर्ड इंटायर हिंदी का आज का हम पहली हमारी जो इकाई है उसका आखिरी लेसन देखने जा रहे हैं, ठेस। इससे हमारा एक हो जाएगा कि पहली इकाई का जो पोर्शन है हमारा वो हमारा पूरा हो जाएगा। आज का जो ये लेसन है ठेस, ये फणेश्वरनाथ रेढ़ो ने लिखा है। ये एक्चुअली ऐसा है कि हिंदी कथाधारा का रुख जो बदलते हैं वो प्रेमचंद वगैरह जो लोग हैं, प्रेमचंद के बाद में इनका नाम लिया जाता है। ये बहुत ही सुंदर लिखते हैं, बहुत ही बारीकियों से लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन इनका बहुत सुंदर है, निरीक्षण इनका बहुत सुंदर है और इतने सारे चीज़ें इन्होंने लिखी है, इतनी सारी कृतियाँ हैं इनकी। मैला चल, परती परी कथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि के महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ये कथा संग्रह इनका। और ये जो पर्टिकुलरली लेसन है हमारा आज का ठेस, ये ठेस लेसन का ऐसा किया है इन्होंने एक बिहार की ग्रामीण ज़िंदगी पर। ये खुद भी बिहार के हैं, तो इनका एक्चुअली 1921 का जन्म है और 1977 में इनका देहांत हुआ है। तो इनका जो मैक्सिमम पीरियड जो है वो बिहार में ही गया है, तो इसलिए बिहार के जनजीवन जो है, ग्रामीण जीवन जो है, उसके बारे में उन्होंने बारीकियों से लिखा है। इसलिए इसमें के जो शब्द है वो इतने ग्रामीण हैं कि जिसका मीनिंग तो आपको कहीं डाइजेस्ट में भी नहीं मिलेगा। कुछ कुछ शब्दों का हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का आपको मीनिंग बता सकते हैं उतना बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रामीण शब्द है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लेसन बहुत सुंदर है। हमारा जो पाठ है ये बहुत सुंदर है। ग्रामीण जीवन में लोग कैसे रहते हैं, उस वहाँ के कारागिर कैसे हैं, लोगों का रहन सहन कैसा था, एक दूसरे से बात कैसे करते थे, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते थे, अपेक्षाएं क्या थी उनकी, ये हम लोग अभी देखते हैं। चलिए, तो ठेस इस लेसन का नाम है हमारे। चलो, खेती बाड़ी के समय, बिहार में खेती बाड़ी का जब समय रहता था, गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। अब सिरचन क्या है? सिरचन एक ऐसे व्यक्ति का नाम है दोस्तों कि जो उस गांव में रहता है। अब सिरचन का ऐसा है कि उस गांव में है। अब ये कैसा व्यक्ति है ये आपको पता चलेगा बाद में। उसका नाम है सिरचन। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेकार का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता, और ये बेगार का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति कि जिससे लोग काम करवा लेते हैं लेकिन उसको काम करने के पैसे भी नहीं देते। मतलब ये इतना गया बीता है वो कि उसको बेगार समझते हैं। बेगार का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हम पैसे भी नहीं देते, काम करवा लेते हैं उससे। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखते हुए धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मतलब जब सब लोगों का 1/3 काम हो जाता, 1/3 जिसको हम कहते हैं, ये पूरा काम हो जाता है। जैसे समझो कि सबको बुला लिया कि 12 बजे आपको आना है, तो सब लोग 12 बजे आ जाएंगे और अपना समझो उनको जितना काम दिया है उसमें का 1/3 काम भी उनका हो जाएगा। तब आपको खेत के रास्ते, पगडंडी का मतलब है खेत में जो रास्ता रहता है ना, चलने से, लोगों के चलने से जो बनता है, तो उसे पगडंडी कहते हैं। तो उस पगडंडी पर इन सब का काम जब हो जाएगा तब आपको 1:30-2 बजे, सबको 12 बजे बुलाया है तो 2 बजे वो आपको सिरचन दिखेगा, आराम आराम से आ रहा है। तो वो इतना मतलब क्या बोलेंगे उसको, ऐसा था आलसी एक नंबर का। तो ऐसा व्यक्ति था। उसके बारे में आगे विशेषण उनको दिए है। अब खैर, जिसको मुफ्त में मजदूरी देना है उसको तो बात और है, बाकी कोई भी सिरचन को अपने काम पर कभी नहीं बुलाता था। क्यों नहीं बुलाता था? क्योंकि आज सिरचन को सब लोग क्या कहते हैं? मुफ्तखोर है, काम चोर है। मतलब वो मुफ्त का खाता है, काम भी नहीं करता है। चटोर कह लीजिए। चटोर मतलब बिल्कुल जो अपने को पसंद आएगा वही करेगा, पसंद जैसा लगेगा वैसा ही रहेगा। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मतलब एक ऐसा समय था जब उसकी मड़ैया, मड़ैया का मतलब है झोपड़ी, उसकी झोपड़ी के पास में बाबू लोग आया करते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद का मतलब है उसको प्यार से पूछते थे, उसको इंसिस्ट करते थे कि अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारागिरी रह गई है सारे इलाके में। अब वो क्या कारागिरी करता था सिरचन? उसको कहते थे एक दिन का समय निकाल कर चलो भाई, बड़े भाई की चिट्ठी आई है
शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। अब सिरचन के पास में एक और अच्छी चीज थी कि वो एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। अब ये क्या, चिक का मतलब क्या है? चिक का मतलब है बांस का पर्दा। बांस का, बाम्बू जो रहते हैं ना, वो बाम्बू को बाहर एक छील कर उससे एक पर्दा बनाया जाता है। तो वो जो पर्दा है, वो पर्दा बनाने का काम हमारा सिरचन करता था। तो इसलिए लोग उसके पीछे बहुत पड़े रहते थे कि ये हमको एक पर्दा जो है वो बाम्बू का बना के दिया करो। मुझे याद है मेरी माँ जब भी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तो लेखक पूछ रहे कि मेरी माँ जब बुलाती थी सिरचन को तो हम पहले पूछते थे भोग क्या क्या लगेगा, मतलब क्या क्या खाएगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी, मेरे काम मतलब माँ लेकिन उसको संभालती थी कि नहीं सिरचन को बुलाओ, वो बेचारा कभी बाकी बात नहीं करता है। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। मतलब एक पड़ोसी गांव का एक लड़का है पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया। बेपानी कर दिया मतलब बेइज्जत कर दिया था सिरचन ने। सिरचन ने क्या कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। तरकारी मतलब सब्जी, मतलब नाखून काटती है उसके बाद में सब्जी परोसती है, ऐसा वो उसको समझाया था। और बाद में बोला कि इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ भी बनाती है। अब वो उसने बोला होगा बहुत, उसने किसने, वो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के ने, कि भाई हमारे यहाँ ऐसी कढ़ी बनती है, या फिर हमारे यहाँ बहुत साफ सुथरे लोग रहते हैं। तब उसने बोला था कि तुम्हारी भाभी देखो क्या करती है, नाखून काट के फिर सब्जी परोसती है, और तुम जो कढ़ी कह रहे हो वैसी कढ़ी तो हमारे यहाँ तो कोई आम आदमी बना लेता है। तुम्हारे भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? तो आम आदमी भी बनाता है, तो तुम्हारे भाभी ऐसी कौन सी बहुत बड़ी तीसमार कहाँ हो गई, ऐसा वो बोलता था सिरचन। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता था। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी के खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद। मैंने पहले ही कहा कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रामीण शब्द है। घी की खखोरन